નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉધના એકેડેમી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રીમતી મધુકાંતાબેન જગમોહનદાસ મહેતા પ્રાથમિક શાળા વતી હું નિમિષા પટેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 4 હિન્દી વિષયમાં આજે આપણે ભણવાના છીએ. મિત્રો, આપણે ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળમાંથી ભણીશું, જે દ્વિતીય સત્રથી શરૂ થાય છે, પરંતુ આપણે એના પ્રથમ 4 જે પ્રકરણ છે એ પ્રથમ સત્રમાં ભણીએ છીએ. બરાબર? તો ચાલો શરૂ કરીએ. હિન્દીમાં પ્રથમ પાઠ નઈરા. આપણો પ્રથમ પાઠ છે નઈરા. અભ્યાસ 1, પહેચાનીએ, પઢીએ ઓર બોલીએ. મિત્રો, આપણને અહીં કેટલાક ચિત્રો આપ્યા છે અને સાથે તેના નામ પણ આપ્યા છે. આપણે હિન્દીની સાથે સાથે એના ગુજરાતી અર્થ પણ જોઈશું. ચાલો, પહેલું ચિત્ર છે પતંગ. પતંગને હિન્દીમાં પતંગ કહીશું અને ગુજરાતીમાં પણ એને પતંગ જ કહેવાય છે. ચલો, उसके बाद है तोता. तोता को गुजराती में कहते हैं पोपट. उसके बाद है मोर. मोर को गुजराती में कहा जाता है मोर. घोड़ा. घोड़े को भी गुजराती में कहा जाता है घोड़ा. हाथी. हाथी भी हाथी ही कहलाएगा गुजराती में. घर और रथ, इन दोनों शब्दों का अर्थ भी गुजराती में घर और रथ ही होता है. आगे का चित्र देखेंगे हम. मोटर. मोटर को भी गुजराती में मोटर कहा जाता है. पेड़. पेड़ को भी गुजराती में क्या कहेंगे? पेड़ कहेंगे या फिर वृक्ष कहेंगे या तो फिर झाड़ भी कहा जाता है. उसके बाद है पपीता. पपीता को गुजराती में कहेंगे पपैयू. टमाटर. टमाटर को गुजराती में कहा जाता है टामेटू. डमरू. डमरू को भी गुजराती में कहा जाता है डमरू. ठठेरा. ठठेरे को गुजराती में कहा जाता है कंसारो. छाता. छाता को गुजराती में कहते हैं छतरी. उसके बाद है सीढ़ी. सीढ़ी को गुजराती में हम क्या कहेंगे? हाँ, गुजराती में हम उसे कहेंगे दादर. सही है ना? सपेरा. सपेरा को भी गुजराती में कहा जाता है सपेरो. थन. थन ने गुजराती में कहवाय छे थन. यज्ञ को भी यज्ञ ही कहेंगे. धनुष. उसे भी गुजराती में धनुष ही कहा जाता है. और उसी तरह क्षत्रिय, ऋषि, इन दोनों शब्दों का भी अर्थ गुजराती में क्षत्रिय और ऋषि ही होता है. ओके. उसके बाद है अभ्यास 2. अभ्यास 2 में हमें देखकर सही रूप से लिखिए. हमें अक्षरों को ठीक से देखना है और उसी तरह हमें यहाँ पे जो खाली जगह दी है वहाँ पर हमें लिखना है. चलो लिखें. पहला अक्षर है ग. उसके बाद है म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष. सही है ना? फिर से एक बार. ग, म, न, र, श, स, ज्ञ, क्ष. ठीक है ना? याद रखिए, ग को यहाँ पर हम जब ऐसे लिखते हैं तो बीच में कोई भी लाइन खींची जाती नहीं है, जबकि जब हम म लिखते हैं तो बीच में ऐसी लाइन खींची जाती है जिससे वह म बनता है. उसी तरह जो न है, न की खड़ी लाइन यहाँ पर बनाई जाती नहीं है. सही है ना? आगे हम लिखेंगे व, प, श, ट, ठ, ड, ढ, त. फिर से एक बार. व, प, श,
ट, ठ, ड, ढ, ट। विद्यार्थी मित्र, हमें इन चारों अक्षरों का सही अर्थ पता होना चाहिए। ट से होता है टमाटर। उसी तरह ट को एक ओर से पूरा जोड़ने पर बन जाता है ठ। उसके बाद उसी तरह से ये जो ड है उसे हम इस तरह से लिखेंगे और ये इसे कहा जाता है ढ। ढ से ढक्कन। उसे इस तरह से ट से टमाटर की तरह बनाकर नीचे से गोल किया जाता है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इन सभी शब्दों में बहुत गलतियां करते हैं और ज़्यादातर ये जो ठ है और ये ढ है इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। हमें इसी बात का सही तरह से ध्यान रखना है। ठ से ठठेरा होता है, ढ से ढक्कन होता है। सही है ना? तो इन दोनों चीज़ों में हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे थ। थ से थन। ध। ध से ध्वजा। घ। घ से घर। य। य से यज्ञ। ह। ह से हल। छ। छ से छाता। त्र। त्र से त्रिशूल और इसे कहते हैं रु। फिर से एक बार थ, ध, घ, य, ह, छ, त्र, रु। मित्र, हमें भी इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। इसे कहते हैं थ। थ को हम इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह ये जो ध है और ये घ है इन दोनों का फ़र्क हमें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। जो ध से ध्वजा है उसे ऊपर से इस तरह से मोड़कर लिखा जाता है, जबकि जो घ है उसको ऊपर से मोड़ा जाता नहीं है, वो गुजराती अक्षर की तरह ही सीधा लिखा जाता है। जबकि छ से छाता है उसे हमें ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लाइन खींच के बनाना है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। आगे उसके बाद है अभ्यास नंबर 3। गुजराती और हिंदी वर्णों को समझिए, बोलकर पढ़िए और लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने जो भी आगे बात की वही यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर गुजराती अक्षर दिए गए हैं और उसके बाद हमें उसके बाजू में ही हिंदी शब्द भी अक्षर भी लिखना है। ज़्यादातर हमारे जितने भी गुजराती अक्षर हैं वैसे ही हिंदी अक्षर भी होते हैं, बस कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से अलग है। हमें इन्हीं बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है ताकि यह दोनों अक्षर एक दूसरे में न हम लिख ले। जैसे यहाँ पे ध लिखा है वैसे यहाँ पर ध थोड़ा मुड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर जो ट लिखा है वो इस तरह से यहाँ पर ट लिखा हिंदी में लिखा जाता है। दूसरी बात कि जब भी हम हिंदी विषय में लिखते हैं तो सभी शब्दों के ऊपर हमें सिरोरेखा बनानी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है न, तो न के ऊपर ऐसे सिरोरेखा बनाइए, बराबर। उसी तरह यहाँ पर लिखा है क्ष, तो क्ष के ऊपर भी आपको हिंदी में ऐसे सिरोरेखा बनानी है, बराबर। जबकि गुजराती जो अक्षर होते हैं उसमें हम इस तरह से सिरोरेखा बनाते नहीं हैं, परंतु हिंदी अक्षरों के ऊपर हमें सिरोरेखा बनानी है। आप देख सकते हैं जितना भी हिंदी में लिखा जाता है उन सभी के ऊपर ऐसी सिरोरेखा बनाई जाती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लिख तो देते हैं सब हिंदी में, लेकिन इस तरह से सिरोरेखा बनाते नहीं हैं और उसी वजह से उनके नंबर भी कई बार कट हो जाते हैं। तो हमें इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हम हिंदी में लिखते हैं तो अक्षरों के ऊपर याद करके सिरोरेखा ज़रूर बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं हम लिखना। अभ्यास 3 ग। यहाँ पर हम लिखेंगे गुजराती में ग और उसके बाजू में लिखेंगे हिंदी में ग, ठीक है। उसके बाद आगे है म, माफ करिए म। यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे म। उसके बाद है न, यहाँ पर भी हम हिंदी में लिखेंगे न। उसके बाद आएगा र,
र, श, श, स, स, ज्ञ, ज्ञ, और यहाँ पर है श, क्ष। दूसरा है व, प, आगे का है श। हिंदी में भी हम ऐसे लिखेंगे श। उसके बाद है ट। हिंदी में ट ऐसे लिखा जाता है, जबकि गुजराती में ट ऐसे लिखा जाता है, जबकि हिंदी में ऐसे ट लिखा जाता है। आगे का अक्षर है ठ। गुजराती में हम लिखेंगे ऐसे, जबकि हिंदी में लिखा जाता है इस तरह। यहाँ पर ऐसे पूरा मोड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऐसे लिख देते हैं, या तो ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, तो ऐसा लिखना गलत है। हमें कैसे लिखना है? गुजराती में ऐसे लिखना है, जबकि हिंदी में ऐसे करके उसे पूरे गोल में बनाना है। गुजराती में ड ऐसे लिखेंगे, ज़्यादातर हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है, बस यहाँ पर यह डंडी बनानी ज़रूरी है। उसके बाद है ढ। ढ से ढक्कन, तो हिंदी में भी वैसे ही ढ बनाया जाता है, बस उसे ट से टमाटर की तरह लिखकर नीचे गोल कर दीजिए। उसके बाद है त। हिंदी में भी त ऐसे ही बनाया जाता है और ऐसे लाइन खींच दीजिए। सही है ना? आगे का अक्षर है थ। गुजराती और हिंदी अक्षर एक जैसे हैं थ में। उसके बाद है गुजराती में ध, जबकि हिंदी में ध लिखा जाता है ऐसे। यहाँ से मोड़ना बहुत ज़रूरी है और फिर यहाँ पे लाइन खींचना, सीधी रेखा बनाना। घ से घर, इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ खास याद रखनी है। कौन सी? तो इसे ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बनाइए। गुजराती में हम पूरा ऐसे करके पूरा मोड़ते हैं, जबकि हिंदी में हमें ऐसे करके थोड़ा कट मार के यहाँ पर लिखना है। सही है? आगे य ऐसे लिखेंगे, हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाता है, बस यहाँ पे थोड़ा ऐसे मोड़ना ज़रूरी है। ह, यहाँ पर हम ड की तरह बनाते हैं और बाद में ऐसे ह लिखते हैं, या तो यहाँ पर जैसा लिखा है ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। सही है? छ। गुजराती का छ जैसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह डंडी बनानी ज़रूरी है। त्र भी एक जैसे ही आएगा। उसके बाद है रू से ऋषि, वह भी गुजराती की तरह ही लिखा जाता है।